ये उपनिषद है और केन शब्द से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद कहा गया। तवलकार शाखा से संबद्ध होने के कारण तवलकार ऋषि द्वारा शिष्यों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के कारण तवलकार उपनिषद भी कहते हैं इसे। तवलकार शब्द की एक रोचक व्याख्या जो देखने में मिली कि कार का अर्थ तो है कर्ता यानी करने वाला। तवल में त शब्द का अर्थ है तत्, वह परमात्मा। वह का अर्थ किया वर्तते सदा इति वह, अर्थात जो सदा विद्यमान रहता है, नित्य होने के कारण कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात वह जीवात्मा। और ल का अर्थ किया लीयते अस्मिन् जगत इति लह, कि जिसमें प्रलय काल में सब जगत जिसमें लीन हो जाता है, अर्थात वो प्रकृति। तो डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी ने एक व्याख्या की, इस प्रकार जो ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों तत्वों को स्वयं जानकर इसका प्रचार करने वाला है, वह तवलकार है। इस केनोपनिषद के मंगलाचरण के मंत्र में हम देखते हैं, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। कि परमेश्वर से कामना की गई है कि जो हमारे अंग हैं वो वृद्धि को प्राप्त, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र इनका बल बढ़े। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पूजन पद्धतियां हैं, संध्या पद्धति है। इन सभी संध्या पद्धतियों में आचमन और अंग स्पर्श की परंपरा रही है। तो जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग प्रकार से वांग में मनसासेस्तु, चक्षुण में अक्षुरस्तु, कणयों में श्रोत्रमस्तु, या ओम वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम। आचार्य विश्वेश्वर व्यास जी ने जो संध्या पद्धति मीमांसा ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो केनोपनिषद का शांति पाठ है, ये मंगलाचरण है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। यह इन सभी इंद्रिय स्पर्श मंत्रों का, इंद्रिय स्पर्श वाक्यों का इनका मूल है। इसकी प्रेरणा गृहसूत्रकारों को या इनको इसी मंत्र से मिली। अब मैं मोतीलाल शास्त्री जी के विषय में उनके विचारों को साझा करना चाहूंगा आप सबके समक्ष। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी मानते हैं कि ये ब्राह्मण और उपनिषद ये दोनों ही प्रजापति शास्त्र हैं, वो सब कुछ प्रजापति शास्त्र मानते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो विज्ञान मूलक संचर भाव को प्रधान मानते हुए प्रजापति के स्वरूप का विश्लेषण कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ विज्ञान मूलक संचर भाव को प्रधान मानते हुए, और वहीं उपनिषद ग्रंथ ज्ञान मूलक प्रतिसंचर भाव को प्रधान मानते हुए उसी प्रजापति के स्वरूप का विश्लेषण कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ प्रवृत्ति प्रधान है, उपनिषद निवृत्ति प्रधान है। ब्राह्मण ग्रंथ में संचर मूलक आचार प्रधान है और उपनिषदों में प्रतिसंचर मूलक तत्व प्रधान है। लेकिन पंडित मोतीलाल शास्त्री जी मानते हैं कि ब्राह्मणों और उपनिषदों में समन्वय करेंगे तभी अर्थ निकलेगा। हमें उपनिषदों का अर्थ करते समय दोनों के समन्वय की ओर ध्यान देना चाहिए। चाहे हम उनके किसी भी उपनिषद के भाष्य को देखें, प्रश्नोपनिषद के, केनोपनिषद के, ईशावास्योपनिषद के, ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। उनका यह भी मानना है कि जो उपनिषदों का क्रम है, जो विद्वत समाज में प्रसिद्ध है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ये क्रम विज्ञान सम्मत नहीं है। जिस प्रकार संहिताओं का क्रम है कि पहले ऋग संहिता, फिर कृष्ण यजु, शुक्ल यजु, साम, अथर्व, उस प्रकार उपनिषदों का भी क्रम होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि चूंकि अर्थ करने में इस अक्रम से कोई व्यवधान नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस पर विशेष बात आगे नहीं की। वो मानते हैं कि मोतीलाल शास्त्री जी मानते हैं कि सात आत्मविवर्तों का संक्षेप से और विस्तार से उन उपनिषदों में प्रतिपादन हुआ है। विश्वात्मा, सत्यात्मा, यज्ञात्मा, अधियज्ञात्मा, संवत्सरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा और भूतात्मा। तो जो उन्होंने ईशावास्योपनिषद का भाष्य किया वो विश्वात्मा को लक्ष्य में रख करके किया। वह विश्वात्मा वहां प्रजापति है, षोडशी प्रजापति। उसका पिछले प्रश्नोपनिषद पर जब विमर्श हो रहा था तो षोडशी प्रजापति पर विस्तार से चर्चा हुई है। यहाँ पर जो केनोपनिषद है, ये जो पांचवां विवर्त है, संवत्सरात्मा, जिसे जो चंद्रमा से अनुप्राणित है, जिसे प्रज्ञानात्मा भी कहते हैं,
मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि ये केन शब्द से संकेतित ये प्रज्ञान ब्रह्म है, इसी को ध्यान में रखकर, इसी को लक्ष्य में रखकर हमें केनोपनिषद का अर्थ करने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए इसे प्रज्ञानात्म वर्णन परोपनिषद या प्रज्ञान ब्रह्मोपनिषद भी कह सकते हैं। यहाँ पर प्रज्ञान ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है, केनोपनिषद में प्रज्ञान ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है। तो प्रज्ञान ब्रह्म बोध्य है और जो बोध करता है वो कर्मात्मा, कर्मात्मा प्रज्ञान ब्रह्म का बोध कर रहा है, प्रज्ञानात्मा का, कर्मात्मा प्रज्ञानात्मा का बोध कर रहा है और बोध करके वो चिदात्म रूप उस स्वरूप बोध को प्राप्त करता है। कर्मात्मा प्रज्ञानात्मा के माध्यम से चिदात्म रूप स्वरूप बोध को प्राप्त करता है, आत्म साम्य को प्राप्त करता है। यही इस केनोपनिषद का निष्कर्ष है, मोतीलाल शास्त्री जी मानते हैं। कल कुछ विद्वान वक्ताओं ने कहा कि यह एक अलग प्रकार का तंत्र है या अलग प्रकार का अद्वैत है। मैं इसको पूरी तरीके से इसको नहीं मानता, क्योंकि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने या आदरणीय पंडित ओझा जी ने जो भी बातें कही हैं उसका प्रमाण वो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्र तमाम प्रमाणों से उसे सिद्ध करते हैं। तो जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा है, वेदों की परंपरा है, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया है इन दोनों विद्वानों ने और इस पूरी परंपरा ने। लेकिन इसको पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के लेखन को या ओझा जी के लेखन को समझने के लिए उनके जो पारिभाषिक शब्द हैं, ज्ञान, विज्ञान, संचर, प्रतिसंचर, विश्वात्मा, प्रजापति, इन सबको समझना आवश्यक है। बिना उन पारिभाषिक शब्दों को समझे इनके भाष्य को या इनके अर्थ को नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार जो तीन तंत्र इन्होंने समन्वित किया, प्रज्ञानात्मा, कर्मात्मा और चिदात्मा, इस आधार पर जो 34 मंत्रों का यह उपनिषद है केनोपनिषद, ये पहले से विभाजित है, लेकिन इन्होंने एक विज्ञान सम्मत उसका विभाजन किया कि कर्मात्म विज्ञान खंड, प्रज्ञानात्म विज्ञान खंड, चिदात्म विज्ञान खंड और चिदात्म प्राप्ति उपाय विज्ञान खंड। अंतिम है कि वह उपाय जिसके द्वारा कर्मात्मा प्रज्ञानात्मा को जानकर आत्म साम्य को प्राप्त हो सके। तो ये एक विज्ञान सम्मत विभाजन उन्होंने किया है और इस विभाजन को भी वो 3 प्रकरणों में ले आते हैं। इन चारों खंडों से पहले वो पारिभाषिक प्रकरण और मांगलिक संस्मरण भी लिखते हैं, पारिभाषिक प्रकरण और मांगलिक संस्मरण भी लिखते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि जो 34 मंत्रात्मक ये उपनिषद है, इसमें मंत्रों का क्रम भी उन्होंने अपने प्रकार से क्रम दिया है। जो तीसरे खंड का पहला मंत्र है, ब्रह्म विजिगिभ्यो देवेभ्यो, उसको वो पहले नंबर पर रखते हैं कि ये मंत्र पहले होना चाहिए। और उन्होंने इन 3 प्रकरणों में 3 प्रकरण किए, मांगलिक संस्मरण, प्रज्ञानात्म स्वरूपानुगतम, आत्मस्वरूप निदर्शनम और तवलकारोपनिषद मूल विज्ञान भाष्यम। इन 3 प्रकरणों में इस पूरे 34 मंत्रात्मक उपनिषद को व्यवस्थित किया। हमें जो ग्रंथ प्राप्त हुआ उसमें तवलकारोपनिषद मूल विज्ञान भाष्यम नहीं है, संभवतः यह प्रकाशित भी नहीं है। उसके पहले के मांगलिक संस्मरण, पारिभाषिक प्रकरण और कुछ प्रज्ञानात्म स्वरूपानुगत, आत्मस्वरूप निदर्शनम, कुछ यही सब 319 पृष्ठों में उपलब्ध है। तो कल एक आख्यान की चर्चा हुई थी जो तीसरे खंड में केनोपनिषद में प्रस्तुत है, जहां पर कहा गया है कि प्रकृति में तो चारों ओर उल्लास और विजय दिखाई दे रहा था। तो ये समझा गया कि ये जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न क्या उठा? तो प्रश्न यही उठा कि यह उल्लास किस लिए है, यह विजय किसकी है, यह महिमा किसकी है। तो आख्यान के माध्यम से ऋषि प्रारंभ से ही हमें समझाते रहे हैं। यास्क ने तो लिखा भी है कि ऋषेर दृष्टार्थ से प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता, कि ऋषियों की प्रीति होती है कि वो आख्यान के माध्यम से हमें अपनी बातों को समझाते हैं, गूढ़ तत्वों को समझाते हैं। ब्रह्म ने ये विजय प्राप्त की ये सोचकर कि मेरी विजय से अन्य सभी देव विजयी हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म की विजय से सब देव महिमाशाली तो हो गए, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार आ गया, एक अभिमान आ गया कि यह विजय तो हमारी विजय है, यह महिमा तो हमारी महिमा है। तो ये मंत्र कहा, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंत त ऐक्षंत अस्माकम एवायम विजयो अस्माकम एवायम महिमेति। तो देवों के इस भाव को यक्ष जान गया। कल इस आख्यान का विस्तृत विवेचन विद्वानों ने किया है, मैं पूरा आख्यान तो नहीं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन यक्ष जब प्रकट हुआ तो उसे जानने के लिए अग्नि, वायु और इंद्र गए और वो जान नहीं पाए,
और वो एक तिनके तक को जला और उड़ा नहीं सके। उसके बाद जब इंद्र जो है उमा नाम की स्त्री जब उनको मिलती है तो उससे पूछते हैं कि यह यक्ष कौन है, तो उमा जो है वो बताती हैं कि सा ब्रह्मे की होवाच ब्रह्मणो वा एतद विजय महीयध्वमिति, कि यह ब्रह्म ही है, ब्रह्म की ही विजय से तुम सब महिमान्वित होते हो। तब इंद्र ने जाना कि यह यक्ष ब्रह्म है। मोतीलाल शास्त्री जी ने लिखा है, इस मंत्र को उद्धृत भी किया है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिभ्यो, कि यही प्रज्ञान ब्रह्म है और इसी प्रज्ञान ब्रह्म को जानकर हमें केनोपनिषद के भाष्य में प्रवृत्त होना चाहिए। कल इस आख्यान की सामान्य चर्चा हुई थी, लेकिन इसके आध्यात्म स्वरूप पर चर्चा नहीं हो पाई थी। तो जो अग्नि है वो अग्नि क्या है? जिज्ञासु पहले तवलकार ऋषि से प्रश्न किए तो उन्हें यह आख्यान सुनने को मिला, और आख्यान सुनने के बाद शिष्य कहने लगे कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, या इसका हम पूरी तरीके से आशय नहीं समझ पाए हैं। तब उन्होंने समझाया तवलकार ऋषि ने कि यह अग्नि जो है वो वाक है, वाक है, और इसका प्रमाण भी दिया है कि अग्नि ये वाणी है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ऐतरेय उपनिषद में आता है कि यह अग्नि वाणी है। और उसके बाद वायु क्या है? तो ये वायु प्राण है, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, यजुर्वेद में भी आता है कि ये वायु प्राण है। और इंद्र जो है वो इंद्र आत्मा है। ये अगर हमें मूल विज्ञान भाष्यम संभवतः ये प्रकाशित नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जहां भी ये जिस प्रकार भी इसमें जिस प्रकार ईशावास्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद में भाष्य किया गया है, उसी प्रकार इसमें भी जब भाष्य होगा तो केने शीतम प्रकृति प्रेषितम मना, तो केन से कैसे प्रज्ञान ब्रह्म है, इसका मोतीलाल शास्त्री जी ने पूरा ब्राह्मण ग्रंथों से पूरे प्रमाण वहां दिए होंगे। यहाँ पर इंद्र कैसे जीवात्मा है? आचार्य शायण ने लिखा है ऋग्वेद का 10, 27, 24 10वें मंडल के मंत्र के भाष्य में कि अत्र अंतरात्मना इंद्र स्तूयते, कि इंद्र नाम से अंतर आत्मा की स्तुति की गई है। और निरुक्त में भी वचन आता है, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, वहां भी दुर्ग ने इस वचन की व्याख्या में लिखा कि इंद्र आत्मा सयेन ईयते। तो इंद्र यह जीवात्मा है, अग्नि वाणी है और वायु प्राण है। और उमा क्या है, उमा कौन है? तो कल चर्चा हो रही थी कि ब्रह्म विद्या है उमा। तो उमा का दो अर्थ किया है, एक तो आधिदैवत स्वरूप क्या है और आध्यात्म स्वरूप क्या है। तो कहा कि यह उमा शब्द जो है उनादि के अनुसार रक्षार्थक अवधातु से मन प्रत्यय करके बना है। तो उमा का शब्दार्थ है रक्षा करने वाली, अर्थात यह प्रकृति भी हो सकती है। और अध्यात्म स्वरूप में कहा गया कि यह उमा जो है वो वेद माता है, अर्थात स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम आता भी है। तो यक्ष ब्रह्म है, जीवात्मा ने वेद माता से या प्रकृति से यह जान लिया कि यह यक्ष ब्रह्म है, और उसकी महिमा से हम सब, चाहे अंदर के देव हो चाहे बाहर के देव हो, वाणी और ये प्राण, ये सब जो है उसी ब्रह्म की महिमा से ही महिमान्वित होते हैं। और मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि उसी ब्रह्म को, उसी प्रज्ञान ब्रह्म को जानकर हमें इस उपनिषद के भाष्य में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रज्ञान ब्रह्म के स्वरूप पर कल प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी ने और मूल वेद, तूल वेद, इन सब प्रकरणों पर प्रोफेसर झा जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अलग अलग परंपरा के विद्वानों ने, अभी मैं एक शास्त्रार्थ की छोटी सी पुस्तिका देख रहा था, बिहारी लाल शास्त्री जी ने ओझा जी को उद्धृत किया है। ओझा जी हों या पंडित मोतीलाल शास्त्री जी हों, इन्होंने विभिन्न, जैसे गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था को मानना, वर्ण में परिवर्तन को मानना, और बहुत से प्रगतिशील विचार इनके भाष्यों में मिलते हैं कि विदेश यात्रा करने पर जो मना किया जाता था उसके भी लिखा कि विदेश यात्रा पाप नहीं है। तो अलग अलग परंपराओं के विद्वानों ने इन सबको उद्धृत किया है।